नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण जग्गा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस डेली क्विज की क्लास में, जिसमें हम रोज 5 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 मिनट से भी कम का समय लगता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कौन से डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। 2 प्रकार का हमारा एक करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। एक को हम प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी कहते हैं और एक को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट डीसी कहते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। और एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल तो होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, इफेक्टिव नहीं होता है। हमारे घरों में सप्लाई आती है एसी वाली, अगर डीसी आएगी ना तो चिपक जाएंगे, छोड़ेगा नहीं, डायरेक्ट हो जाता है करंट। वो अल्टरनेट इस तरह से चलता है। अल्टरनेट करंट किस प्रकार से चलता है? अल्टरनेट करंट इस प्रकार से चलता है, ऐसी एसी वाली धारा होती है ये, और डीसी वाली धारा ऐसी होती है, ये यूं सीधी चली जा रही है डीसी धारा। तो ये शून्य नहीं होती, प्रत्यावर्ती धारा बीच बीच में शून्य होती है। यानी कि घरों की सप्लाई एसी। अब हम स्टोर कैसे कर लेते हैं भाई? इसको इन्वर्टर में करते हैं ना स्टोर, इन्वर्टर से बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो इन्वर्टर में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है जो डीसी में धारा को बदल देता है, धारा को दिष्ट कर देता है। तो दिष्टकारी हो गया। धारा को क्या कर दिया? दिष्ट कर दिया। तो दिष्ट कारी हो गया। क्या? एसी को डीसी में, दिष्ट में कन्वर्ट कर दिया, डीसी को दिष्टकारी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है। और वापस जब यूज करना होता है तो इन्वर्टर यूज करते हैं। प्रोसेस का क्या नाम है? इन्वर्टिंग, उल्टा कर देना। रेक्टिफायर और इन्वर्टर दो चीजें हैं, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग में लाया जाता है? सभी को पता होगा, यूरेनियम का यूज करते हैं परमाणु ईंधन में। ठीक है। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, न्यूट्रॉन की वर्षा कराई जाती है। तो ये पार्टिकल कौन सा यूज किया जाता है इसमें? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन यूज किया जाता है फ्यूल की एनर्जी को निकालने के लिए एक तरह से वहां से। ठीक है। यूरेनियम आंसर हो जाएगा यहां पर। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक सक्रिय पदार्थ है। यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। इन्हीं का यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है। जनरली यूरेनियम किया जाता है। निम्न में से कौन सा विद्युत चालक है? इलेक्ट्रिसिटी का जो चालक है वो क्या है? इनमें से सॉल्ट वाटर है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है ना, हमारा सॉल्ट वगैरह घोलकर बनाया जाता है, सॉल्ट्स होते हैं वो। लवण जल है इस प्रश्न का सही उत्तर। शुद्ध जल नहीं होता है, जो बारिश ऊपर से आता है ना जल, अगर वो कंडक्टर होता तो हमारे शरीर में कहीं जो वायर से टकरा कर आ रहा है ऊपर, है ना, इलेक्ट्रिक वायर आ रही है, टकरा कर आ रहा है, तो हमें भी करंट लगता। एयर भी कंडक्टर नहीं होती है, एयर भी इंसुलेटर होती है, वरना हवा चल रही है हमें करंट लगेगा। ठीक है। इससे पता लगा बेंजीन भी इंसुलेटर होती है, बेंजीन भी कंडक्टर नहीं है। अगला प्रश्न, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर धुंधला, बल्ब जो है वो हल्का सा काला काला सा हो जाता है, धुंधलापन सा आ जाता है। उसका क्या कारण होता है? कि बल्ब का जो फिलामेंट है जब वो बर्न होता है ना, बहुत लंबे समय तक जलता रहता है, बहुत लंबे समय तक यूज होता है, तो टंगस्टन की भी कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है, वेपोराइज होता रहता है टंगस्टन। और वेपोराइज होता है, बाहर निकलने की जगह उसको मिलती नहीं है, और वेपोराइज होने के बाद उस बल्ब के ऊपर जमना शुरू हो जाता है। तो टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसकी वाष्प बनकर वहां पर इकट्ठा हो जाती है और वो बल्ब हल्का हल्का धुंधला हो जाता है। बाकी ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लीजिएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाएगा, पृथ्वी से चांद पर ले जा रहे हैं, तो देखो पहले ऑप्शन पढ़ लो जरा, उसके बाद बात करते हैं। द्रव्यमान बदलता है, भार उतना रहता है, भार बदलता है, द्रव्यमान उतना रहता है। भैया हमने पढ़ा है कि मास यानी कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। मूल राशि है मास, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है। द्रव्यमान उतना ही रहता है, ये आ गया। और भार बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है भार बदल जाता है? क्योंकि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के कंपैरिजन में 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। और w भार का मान जो होता है वो होता है m इंटू जी, मास गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भार होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। वेट इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो पृथ्वी पर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चंद्रमा पर 1/6 रह जाता है। तो इसी वजह से भार बदल जाता है और द्रव्यमान उतना ही रहता है। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको बताना है होमवर्क के प्रश्न में कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मूल राशियां कितनी हैं, मूल राशियां
कितनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और वो कितनी होती हैं, फिक्स है, उसकी संख्या आपको बतानी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आपके जो भी प्रश्न हुआ करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया कीजिए, उत्तर देने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और डेली सेशन को ज्वाइन किया कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की इस क्लास से जुड़ने के लिए।